हेलो एवरीवन, मैं सतीश लेकर के आया हूँ आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमारी तैयारी को इन्हेंस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय किसे जाता है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, समुद्री मार्ग की खोज पूछा गया है। ऑप्शन है आपके फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को या अंग्रेज़ों को। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है पुर्तगालियों को। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है, इसका श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। अब इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट में हम देखते हैं कि कौन कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनीज भारत आई हैं, उनके आने का क्रम क्या था। तो पहला था जो पुर्तगालियों का, और दूसरा जो था डच का था, तीसरा जो रहा है वो रहा है अंग्रेज़ों का, और चौथे नंबर पे जो आए हैं वो डेनिस का था, और पाँचवें नंबर पे फ्रांसीसी कंपनी आई है। डेनिस का मतलब डच कंपनी। और यदि हमें कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि इनको सीरीज़ से लगाइए कि यूरोप से आने वाली कंपनियों को उनके आने के क्रम से लगाइए, तो हम यही लगाएंगे कि जैसे पुर्तगालियों को, डच को, उसके बाद अंग्रेज़ को, उसके बाद डेनिस कंपनी को, और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी को। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। तो ऑप्शन है कलकत्ता, सूरत, मद्रास और मुंबई। तो यहाँ पर जो सही आंसर है कि अंग्रेज़ों ने जो व्यापार का पहला केंद्र बनाया था वो था सूरत में। वो कहाँ था, सूरत में। और इन्होंने 1608 ईस्वी में ये केंद्र सूरत में बनाया था। उस समय मुग़ल सम्राट जहांगीर के शासन में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत में एक व्यापारिक केंद्र बनाया गया था। और इनका जो दूसरा था वो दक्षिण पूर्व में मसूलीपट्टनम था। ये तो था अंग्रेज़ों का व्यापारिक केंद्र, कहाँ पर, सूरत पर। और बात करें यदि पुर्तगालियों का जो प्रथम व्यापारिक केंद्र था वो कहाँ था, वो था कोचीन में। कहाँ था, कोचीन में। और आपने देखा भी होगा कि कोचीन जो है वो वहीं पे वास्को डी गामा भी आया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। बिल्कुल, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा स्थल पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोवा, कोचीन नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, गोवा। भले ही कोचीन से व्यापार था, गोवा की। और इसमें आपको पता भी होगा जो भारत में जो सबसे बाद में आज़ाद हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो कौन सा था, गोवा ही था। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप। ये गलत हो गया है उसमें प्रिंट में। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। ऑप्शन है वास्को डी गामा, अमुंदसेन, क्रिस्टोफर और जॉन काबोट। तो इसका जो सही आंसर है वास्को डी गामा। आप सभी को पता होगा जो वास्को डी गामा 1498 में जो भारत आया था, किस बंदरगाह में आया था, कलिकट बंदरगाह में। और वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही भारत आया था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही भारत आया था। और केप ऑफ गुड होप ये जानेंगे कि कहाँ पर है। तो ये साउथ अफ्रीका, तो जो साउथ अफ्रीका महाद्वीप है उसके सबसे दक्षिणी भाग पर है। और ये अटलांटिक और हिंद महासागर, इन दोनों को जोड़ता है कौन, केप ऑफ गुड होप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो अंग्रेज़ों ने जो कलकत्ता में एक दुर्ग का, एक फोर्ट का निर्माण किया था, वो कौन सा है। तो वो है फोर्ट विलियम। हम सभी को पता है, हर जगह ही क्वेश्चन ये पढ़ने को मिल जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं,
पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कलिकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो एक बार तो वो भारत आ चुका था, जब दूसरी बार वो भारत आया तब व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। उस समय एक व्यापारिक जो राजा था जमोरिन, वो सभी व्यापारियों को सम्मान करता था और वो अपने राज्य में व्यापार बढ़ाना चाहता था। इसीलिए जो राजा जमोरिन है उसने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया, जबकि वहीं उसी कलिकट के आसपास रह रहे अरबी व्यापारियों ने इसका खूब विरोध किया था, वास्को डिगामा का। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? जब आपको पता है कि समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन था, वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा जो था वो कौन से देश का था? वो था पुर्तगाल से। तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। तो ये तो आसान ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी? कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस कैरन और फ्रांसिस मार्टिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रांसिस डी अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मोडा। ठीक है, ये पुर्तगाली प्रथम गवर्नर थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी। क्या शुरू करी? ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? इसके तहत अंग्रेजी गवर्नरों, पुर्तगाली गवर्नर से ये कहा गया कि जो हम किले बना रहे हैं समुद्र के किनारे, उनका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा नहीं है, उसका उद्देश्य है कि पूरे हिंद महासागर में व्यापार का नियंत्रण करना। नियंत्रण किस प्रकार से? कि वहाँ पर ये अपने किलेबंदी करेंगे और दूसरे जो जहाज़ आएंगे दूसरे देशों का, उन पर टैक्स लगाएंगे, उनको व्यापार करने पर टैक्स लगाएंगे और उनको रोकेंगे व्यापार करने से, अपना प्रभुत्व जमाएंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का सीधा सा मतलब है, ब्लू वाटर का आप सीधे सीधे समुद्र से रिलेट कर सकते हैं कि जो समुद्री व्यापार है उस पर नियंत्रण करना। और ये किसका है? पुर्तगाली नेताओं का, फ्रांसिस डी अल्मीडा। तो कैसा लगा आपको? आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये एक शुरुआत थी और आगे भी हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।